अगर मैं आपसे कहूं कि आपका गांव अब शहर बनने वाला है तो ज़्यादातर लोग ये सुनकर खुश हो जाएंगे और हो भी क्यों ना। गांवों के शहर में मिलने का मतलब है अब यहाँ विकास होगा। लेकिन देश के कई गांव हैं जिन्हें शहर बनने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये गांव शहर बनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें शहर बनने से इतनी दिक्कत है कि सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के इन गाँव में उत्तराखंड के अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के भी कुछ गाँव शामिल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों ये गांव वाले शहरवासी नहीं बनना चाहते। शहर के जिस चकाचौंध को देखने के लिए लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ आते हैं, जब वो चकाचौंध खुद चलकर गांव आ रही है तो फिर उसका विरोध क्यों। क्या इन लोगों को अपने गांव में शहर जैसी चकाचौंध या उस जैसा विकास और रोजगार नहीं चाहिए। सिर्फ गांव शहर बनने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गांव शहर बन चुके थे वो वापस गांव बनना चाहते हैं। आखिर क्यों गांव शहर नहीं बनना चाहते, और जो बने हैं वो क्यों फिर गांव बनने की बात कर रहे हैं। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा के गांव भी क्यों शहर बनने का विरोध कर रहे हैं। आखिर शहरों से इन गांवों को इतनी दिक्कत क्यों है। दिक्कत शहरों से है या फिर शहरवासी बनने से है। जन सरोकार के इस एपिसोड में बात करेंगे शहर के उस माया जाल की जिसमें कई गाँव नहीं फंसना चाह रहे हैं। बात करेंगे उन गाँव के जो शहर नहीं होना चाहते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जब नया भू कानून लाया तो उसमें एक शर्त रख दी गई। ये शर्त थी नगर निकाय क्षेत्रों की। कहा गया कि जमीन खरीद फरोख्त के नए नियम उन क्षेत्रों पर नहीं लागू होंगे जो नगर निकाय हैं और जो क्षेत्र समय समय पर नगर निकाय बनेंगे। सरकार का ये नियम भी कैसे गाँवों के लिए शहर बनने के विरोध का एक मुद्दा बनता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले गाँव के शहर बनने की प्रक्रिया को छोटे में समझ लीजिए। देखिए, जब कोई गाँव ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में शामिल होते हैं, इसी को सरल शब्दों में गाँवों का शहरीकरण कहते हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि पहाड़ों में शहरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। गांवों के मुकाबले शहरों में रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ऐसे में जब सरकार आपके गाँव को शहर बना रही है तो उससे क्या दिक्कत हो सकती है। सवाल वाजिब है, लेकिन जो जवाब है वो जानने के बाद आप कहेंगे जवाब बेकायदे का है। लेकिन वो जवाब पर पहुंचने से पहले जरा उन गाँवों के बारे में जान लेते हैं जो शहर बनने का विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों के गांव कर रहे हैं। कुछ गांव हैं जो नहीं चाहते कि उन्हें शहर बनाया जाए, और कुछ गांव हैं जो शहर बन चुके हैं लेकिन अब वो वापस से गांव बनना चाहते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो गांवों के शहर बनने के खिलाफ विरोध करने का सिलसिला नया नहीं है। 2017 में तत्कालीन भीमताल नगर पंचायत और भवाली नगर पंचायत के करीब 10 गाँवों ने खुद को पालिका में शामिल होने का विरोध किया था। यानी कि वो ग्राम पंचायतों का ही हिस्सा बना रहना चाहते थे और सरकार उन्हें नगर पालिकाओं में शामिल करना चाहती थी। इसी तरह अल्मोड़ा के भी कई गाँव विरोध कर रहे हैं। अल्मोड़ा का दुगाल खोला, रैली पाली, न्यू इंदिरा कॉलोनी और खगमरा कोट जैसे गांव भी नगर पालिका यानी शहर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह की स्थिति उत्तरकाशी में भी है। यहाँ का पलायन ना करने के लिए फेमस एक क्षेत्र फिर से गांव बनना चाहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से ये शहर बना है तब से यहाँ के लोगों का पलायन होने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन क्यों? आखिर क्या वजह है कि कुछ गांव शहर बनना नहीं चाहते और कुछ ऐसे हैं जो वापस गांव का दर्जा पाना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब उन फायदों को जानने से करता है जो एक गांव के शहर बनने पर मिलता है। गांवों को शहर बनाना या फिर शहर से मिलना कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसमें तेजी आई आज़ादी के बाद। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 350 गांव हैं। इन गांवों में से करीब 130 से ज़्यादा गांव 1950 में शहरी घोषित कर दिए गए थे। फिर 2018 और 19 में 170 से ज़्यादा अन्य गांवों को नगर निकायों और निगमों में शामिल किया गया। अब गांव को शहर बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो शहर को बड़ा करके उसके आसपास के गाँवों को शहर की परिधि में शामिल कर दिया जाता है। दूसरा, जब गाँव की आबादी बढ़ती है तो उसे नगर निकाय का दर्जा दे दिया जाता है। गाँव के शहर होने के बाद शहरी क्षेत्र की योजनाएं यहाँ भी लागू हो जाती है। गाँवों को शहर बनने पर अक्सर सरकार तर्क देती है कि ऐसा करके वो सड़क, बिजली, पानी, नालियां और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचा रही होती है। दूसरी तरफ इससे सरकार को भी फायदा होता है। नए शहर बनने पर सरकार को टैक्स के रूप में आमदनी होती है। उद्योग धंधे लगाने के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि नगर निगम में आने के बाद जल, जंगल, जमीन पर निकायों का हक हो जाता है। ऐसे में गाँव की जमीन का भाव भी बढ़ जाता है। नए रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के बेहतर होने की संभावनाएं भी बनती है। तो गांवों को शहर में मिलने से तो फायदा ही होता है। फिर विरोध क्यों? विरोध की कड़ी समझने के लिए आपको सिक्के का दूसरा पहलू देखना होगा, और वो है गांवों के शहर होने से होने वाला नुकसान।
कोई भी गांव जब शहर की श्रेणी में आता है तो सबसे पहले खत्म होती है ग्राम पंचायत। कहने को तो ग्राम पंचायत भारत के लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है, लेकिन यही सबसे मजबूत भी है, क्योंकि ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की पहुंच आसान होती है, हर व्यक्ति की सुनी जाती है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। पंचायतें न सिर्फ लोगों की दिक्कतों को सुलझाती है बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए भी काम करती है। लेकिन जैसे ही कोई गाँव निकाय यानी शहर बन जाता है तो ग्राम पंचायत का अधिकार छीन लिया जाता है। अब उन्हें अगर अपनी पानी बिजली की दिक्कत प्रशासन तक पहुंचानी है तो नगर पालिका के चक्कर मारने पड़ेंगे। यानी कि जो प्रशासन गांव में ही ग्राम पंचायत के तौर पे मौजूद था, अब वो कई किलोमीटर दूर हो गया है। भले ही शहर की कई योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा शहर हो जाने से छिन जाता है, और ये फायदा है मनरेगा। देश के ज्यादातर गांवों के विरोध की सबसे बड़ी जड़ है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुनिश्चित करता है कि हर साल कम से कम 100 दिन का रोजगार ग्रामीण को मिल सके। मनरेगा कितनी बड़ी चीज है वो आप इसी से समझ सकते हैं कि 2024-25 में इसने 13,48,07,739 लोगों को रोजगार दिया है। अब जैसे ही गाँव शहर हो जाते हैं तो उनसे मनरेगा छिन जाता है, इससे ग्रामीणों को रोजगार गारंटी खत्म हो जाती है। उत्तरकाशी के मुराड़ी के लोग भी यही शिकायत करते हैं। लोग कहते हैं कि मनरेगा से न केवल मजदूरी मिल जाती थी बल्कि गांव के कई ऐसे काम भी हो जाते थे, जिसमें खेतों की सुरक्षा दीवार बनना हो, जल संरक्षण के लिए चाल खाल बननी हो, खेतों तक जाने के लिए रास्ता बनना हो, पशुओं के लिए बाड़े बनने हो। ये सब काम मनरेगा से ही हो जाते थे, लेकिन अब ये सब काम भी बंद हो गए हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र नारायण कहते हैं कि पंचायतें भंग कर नगर निगम बनाने से ग्रामीणों का आर्थिक संकट खत्म होने की बजाय बढ़ेगा, क्योंकि शहरों में रोजगार उपलब्ध नहीं है जबकि ग्रामीण भाग में मनरेगा है। जब ग्राम पंचायतें खत्म हो जाती है तो गांव वासियों को हर काम के लिए निगम के पास जाना होता है, जो काफी दूर होते हैं। सेंटर फॉर यूथ कल्चर लैंड एंड एनवायरमेंटल के संयोजक पारस त्यागी बताते हैं कि 1966 में उनका ग्राम पंचायतों को भंग कर उनके गांव को शहर घोषित कर दिया गया, लेकिन आज भी उनके गांव में मूलभूत सुविधा नहीं है। दिल्ली के जिन गांवों को 2018-19 में शहर बनाया गया, वहां के ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया। ग्रामीण हाई कोर्ट तक पहुंचे। हाई कोर्ट ने इन गांवों के शहरीकरण के उनके अधिकारों का उल्लंघन बताया। द हिंदू से बात करते हुए गांव के एक निवासी भगवान कहते हैं कि अगर कोई सिंचाई के लिए पानी के पंप के लिए बिजली कनेक्शन चाहता है तो उसे यह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास स्पष्ट भूमि अधिकार नहीं है। क्योंकि शहर में मिल जाने के बाद ग्राम पंचायत के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, सारे संसाधनों पर निगम का अधिकार हो जाता है। शहरी होने के बाद गाँव में क्या विकास हुआ, इस पर गाँव का एक और निवासी डॉक्टर आनंद बताते हैं कि हमारे गाँव में शहर घोषित किए जाने के बाद पहले जैसी स्थिति है। सड़कें अभी भी गहरे गड्ढों से भरी हुई है, पानी की कमी अक्सर रहती है। शहरों का ये मायाजाल समय के साथ साथ और भी भीषण रूप लेता जा रहा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरी जनसंख्या करीब 32% थी, और अनुमान यह है कि साल 2036 तक ये बढ़कर 38.2% हो जाएगी। ऐसे में शहरी आबादी को मैनेज करने के लिए प्रशासन ने गाँव को शहरी निकायों में बदलना शुरू कर दिया है। दिल्ली के कई गाँव ऐसे जिन्होंने अपनी छोटी छोटी समस्याओं के हल के लिए 15-15 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। अब सोचिए, जब दिल्ली के गाँव के लोगों को 15-15 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो पहाड़ में हालात और भी बदतर ही होंगे। दिक्कतें बस इतनी भर नहीं है, जब कोई गांव शहर में मिलता है तो वहां के जमीनों की खरीद बिक्री के नियम काफी हल्के हो जाते हैं। उत्तराखंड में यही वजह है कि नए भू कानून में नगर निकायों और समय समय पर उसमें शामिल होने वाले क्षेत्रों को अलग रखा गया है। ऐसे में सरकार आज भी भले ही बोले कि वो पहाड़ की जमीन की रक्षा कर रही है, लेकिन उसने पहाड़ के गांवों को नगर निकायों में शामिल कर इस जमीन को खुर्द बुर्द करने का रास्ता खोल कर रखा है। शहर बनने के बाद गांव भी कंक्रीट का जंगल बनने लगता है और शहर के इसी माया जाल में पहाड़ भी फंस रहा है। कैसे, वो भी जान लेते हैं। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां शहर फैलते जा रहे हैं तो वहीं गांव सिकुड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है देहरादून। पिछले कुछ सालों में एक खूबसूरत शहर देहरादून कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। यहां का प्रशासन धीरे धीरे इसके आसपास के गांवों को देहरादून में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ताकि कंक्रीट का ये जंगल और फैलाया जा सके। 2017 में करीब 60 गांवों को परिसीमन के बाद देहरादून में मिलाने का प्लान पास किया गया था। तब लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। लोगों का कहना था कि गांव के शहर में शामिल होने से वन भूमि में अतिक्रमण बढ़ सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है। खैर, इस मामले में हाईकोर्ट ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सबकी कहानी का अंत इतना सुखद नहीं होता। देहरादून शहर को ही देख लें। ये शहर खुद बेसिक सुविधाओं को लेकर जूझ रहा है।
स्मार्ट सिटी हो जाने के बाद भी कचरे का निस्तारण, ट्रैफिक जाम, पानी और बिजली जैसी समस्याओं से लोग जूझते रहते हैं। ग्राम पंचायतों को खत्म करने की होड़ बस देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पहाड़ में भी पहुंच गया है। इससे आज के उत्तराखंड का वो गांव भी प्रभावित है जहां आज तक पलायन की मार नहीं पड़ी थी, और यह उत्तरकाशी जिले के नौगांव नगर पंचायत में शामिल मुराड़ी। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनसे नगर का दर्जा ले लिया जाए और फिर से गांव की श्रेणी में उन्हें शामिल कर लिया जाए। इसी गांव के कृष्ण मुरारी रमोला बताते हैं कि गांव के हर छोटे बड़े फैसले पंचायत लेती थी। गांव का हर व्यक्ति अपनी समस्या पंचायत को बताता था और समाधान भी हो जाता था, लेकिन नगर पंचायत बनने के बाद हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वो यह भी कहते हैं कि नगर पंचायत में शामिल होने के बाद लोगों को फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। उनकी आय का प्रमुख स्रोत खेती है, लेकिन नगर पंचायत से कोई भी ऐसी मदद नहीं मिली है जिससे खेती बाड़ी में फायदा मिल सके। खेती की वजह से ही उनका गांव खुशहाल है। यहाँ खेती अच्छी है क्योंकि हर खेत तक नहर की पहुंच है। लघु सिंचाई योजना के तहत बनी इन नहरों को देखरेख और मरम्मत का काम ग्राम पंचायत किया करती थी, लेकिन 5 साल पहले जब ग्राम पंचायत भंग करके नगर पंचायत में गांव को शामिल किया गया, तब से सिंचाई का प्रबंधन ही समाप्त हो गया। शहर में आने से मुराड़ी के लोगों को इस बात का भी डर है कि जल्द ही यहाँ से भी पलायन होने लगेगा। पहाड़ के दूसरे क्षेत्रों का भी यही हाल है। देहरादून को लेकर दैनिक जागरण की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट में यहाँ के लोग बताते हैं कि गाँव के विकास कार्यों के लिए अब इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले बजट सीधे ग्राम सभा में जा रहा था, लेकिन अब विकास के लिए निगम की बोर्ड बैठक का इंतजार करना पड़ेगा। गाँव में हर महीने बैठक होती थी, जबकि निगम में महीने तक बैठक नहीं होती। निगम की बोर्ड बैठक में मंजूर प्रस्ताव पर शासन की मोहर जरूरी है, यानी 2 से 3 महीने और खिंच जाते हैं। नवादा के तत्कालीन पार्षद सचिन थापा बताते हैं कि अब हर काम के लिए मीलों दूर नगर निगम के दफ्तर जाना पड़ रहा है। गांव के समय 1-2 किलोमीटर में ही प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी उपलब्ध रहते थे। कोई भी समस्या आसानी से हल हो जाती थी। निगम में तो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। वक्त तो बर्बाद होता ही है, बल्कि साथ में पैसे भी बर्बाद होते हैं। इन गांवों का कहना है कि शहरी होने से उन्हें सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं। ऊपरी तौर पर भले ही गांवों को शहर बनने के कई फायदे नजर आते हो, लेकिन नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर गांवों को शहर बनते वक्त कहा जाता है कि इससे रोजगार सृजन होगा, शहरी सुविधाएं पहुंचेंगी, लेकिन कई गांव इसका उदाहरण है, ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली के कई गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कुछ इसी तरह की स्थिति पहाड़ों में भी है। गांवों के शहर बनने पर मनरेगा जैसे मजबूत रोजगार का हथियार ग्रामीणों से छिन जाता है। प्रशासन को चाहिए कि पहले जो क्षेत्र शहरों के अंदर आते हैं उनका विकास बेहतर और सस्टेनेबल तरीके से किया जाए और फिर दूसरे गांवों को निकायों में शामिल किया जाए, लेकिन अक्सर होता इसका उल्ट है। खैर, गांवों को गांव रहने देना भी जरूरी है और गांवों को गांव रखते हुए भी उनका विकास किया जा सकता है। विकसित होने के लिए जरूरी नहीं है कि गांव को शहर बनाना एक अनिवार्य शर्त है। आरोप लगते हैं कि सरकारें अपने लालच और हितों को पूरा करने के लिए गांवों को निकायों में शामिल करने की योजनाएं बनाते हैं, और ऐसा ही एक लालच धामी सरकार की तरफ से पेश किए गए हाल ही के भू कानून में नजर आता है। अब इस भू कानून में पहाड़ की जमीन बचाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्यों इसमें नगर निकायों को बाहर रखा गया है, भू कानून से जुड़े ऐसे ही हर सवाल का जवाब के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट को। साथ ही जरूर बताइएगा कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। हमारी कोशिश उन मुद्दों पर बात करने की है जिन पर कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।